हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हॉबीज ऑफ आशा राय में। आप लोगों को इस क्लाइंट को देखकर समझ ही रहे होंगे कि ये कितनी खुश है ना, मेरी हेयर कटिंग से। तो चलिए, आपको इसकी मैंने किस तरह से हेयर कट की हूँ, फ्रंट से एंड बैक से, दोनों आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। कटिंग करने के पहले हमने एप्रन लगा लिए हैं। अब बालों को हम सुलझाएंगे वाटर स्प्रे करके अच्छे से, है ना, जैसे हेयर कटिंग करने के पहले हम करते हैं। और आप देख रहे होंगे इसकी बालों को कितनी लंबी है और किस तरह का है। ठीक है। उसके बाद कटिंग के बाद आप देखेंगे कि इसकी लुक कैसे चेंज हो रही है। ठीक है। तो अब हम इसके बाल को सुलझा रहे हैं और मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि इसकी कैसी मैं हेयर कट करूं और ये भी खुश हो और आप भी देखकर खुश हो जाओ, है ना। इस कटिंग के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम हेयर कट किस तरह की, किस स्टाइल से करें, ये सोचने के पहले हमें ये देखना है कि हेयर की क्वालिटी कैसी है। ठीक है। और उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, यानी कि इसके बाल कितने घने हैं, है ना। और अगर बाल लंबे तो ज़रूर है और लेकिन घने नहीं हैं, तो उस पर हमें उसी प्रकार से स्टाइल करना है। तो ये सब बातें हमें ध्यान देकर ही करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके तो हमें बालों की लंबाई उसके घनेपन मानी डेंसिटी के हिसाब से ही हमें हेयर कट करना चाहिए। अगर बाल लंबे तो ज़रूर है लेकिन बहुत पतले से हैं तो उसमें वो लुक नहीं आती है ना। तो बस मैंने यहाँ पर यही सोचकर, और फिर एज को भी देखना है कि हम जिसकी कटिंग करने जा रहे हैं वो किस एज की है ना, उसके ही अकॉर्डिंग भी हमें कटिंग करनी रहती है। तो मैंने यही सोचकर इस क्लाइंट की जो लेंथ है थोड़ी सी अच्छे से काट दी हूँ, है ना, हेयर की। और उसके बाद सभी बालों को इकट्ठे पकड़ के बीचों बीच रख के इस तरह से ये स्टेप्स में दे रही हूँ। ठीक है। ये मैं मल्टी स्टेप्स करने जा रही हूँ। पूरी बालों को मैं यहाँ पर कोई भी पार्टीशन नहीं कर रही हूँ, देख रहे हैं आप। और उसके बाद इकट्ठे पकड़ के हमने इसको कटिंग कर डाले और बीचों बीच रख कर ही, हाँ। और उसके बाद फिर हम इसी बालों को और ऊपर ले जाएंगे, वैसे ही सभी बालों को इकट्ठे पकड़ेंगे और थोड़ी सी और ऊपर एकदम हाइट पे ले जाकर काटेंगे। इस तरह से हम 2 बार इसके हेयर को कटिंग कर देते हैं। तो देखिए इसके बाल में कितनी डेंसिटी आ गई है, घनापन आ गया है और अच्छे से लेयर भी आ गई है। लेयर कहिए या स्टेप्स कहिए, है ना। तो बिल्कुल ही लुक चेंज हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। सभी बालों को इकट्ठे पकड़कर पहले हम थोड़ी नीचे हाइट से कटिंग करते हैं और जो उसके बाद गाइडलाइन देख लेते हैं उसके एंड का। और उसके बाद फिर ऊपर जितना हो सकता है हम थोड़ी हाइट पे, ऊंचे पे रख के फिर उसको कटिंग करते हैं। ठीक है। इसमें हाथों का पकड़ना बहुत ही करामत का काम है कि अच्छे से पकड़ना है हमें। और ये देखिए इस तरह से हम देखते हैं कि इसके जो लास्ट वन है उसको गाइड करते हुए ऊपर के बाल को थोड़ी सी एक्सेस, थोड़ी सी अधिक में काटते हैं, तो वही हमारा लेयर या स्टेप्स बन जाता है ना। और यहाँ पर हम बीचों बीच रख के काट रहे हैं तो हमारा ये सेंटर पर हमारा ये स्टेप्स लेयर बनता है। और फ्रंट के बालों को हमने बिल्कुल नहीं छुआ है, तो फ्रंट के जो ये साइड टू साइड बाल हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो वहाँ के बाल थोड़े से लंबे रहते हैं और पीछे से इस तरह से स्टेप्स आते हैं। आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। तो ये देखिए विदाउट पार्टीशन के हमने किस तरह से स्टेप्स दे रहे हैं हेयर में, यही आपको देखने को मिल रहा है इस वीडियो में, इस कटिंग में। बस लेयर में कटिंग हो गई है। अब हम इसे फिनिशिंग दे रहे हैं क्योंकि हमने सबसे पहले इसकी जो हेयर की लेंथ कटिंग करे थे उस समय इकट्ठे पकड़ कर कट कर दिए थे तो वो स्ट्रेट सा हो गया था। और हमने इसमें स्टेप्स लेयर वगैरह दिए हैं तो थोड़ी सी अनइवन बाल हो गए हैं, तो हम उसको थोड़ी सी फिनिशिंग कर दिए हैं राउंड शेप में, है। अब उठाकर हम देख रहे हैं कि अगर ये
पोनीटेल छोटा सा बनाती हैं तो कैसे दिखेगी, तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप हमेशा तो हर कोई ओपन नहीं रख सकता है, वैसे आज की जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं ओपन ही रखती हैं। अगर मान लो घर में ऐसे छोटा सा पोनीटेल बनाना चाहे तो भी बन सकता है ना। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी और पीछे से एक स्टेप्स देना चाह रहे हैं, ताकि ये देखिए ईयर टू ईयर पार्टीशन निकाल के अब हम इसे थोड़ा सा और हाइट पे हल्का सा स्टेप्स दे देंगे, ताकि और थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाए। ये आप ऑप्शनल है, ये दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। जो हमने पहले जो कटिंग कर चुके हैं उसमें भी बहुत ही अच्छा लुक आ गया है। और अगर इस तरह से हम और एक्स्ट्रा थोड़ी सी और कटिंग अच्छी लगनी है चाहिए तो हमें ईयर टू ईयर लेकर कटिंग कर देने चाहिए, क्योंकि हम जब इकट्ठे बाल पकड़ते हैं तो हाइट हमारे उतना नहीं हो पाता है। तो फिर हम आधे बालों को छोड़कर ईयर टू ईयर इतने बालों को निकाल के भी हम और स्टेप्स की जो है हाइट बढ़ा सकते हैं, ऊपर तक इसकी लेयर दे सकते हैं। इस तरह से हो गई है ये फिनिशिंग। अब आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा। और मेरे न्यू व्यूअर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब हम फ्रंट का हेयर कट करने जा रहे हैं। इस कटिंग का वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा हो तो यहाँ पर मैंने फिर से यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। एक ही क्लाइंट का मैंने फ्रंट और बैक कटिंग करती हूँ तो मैं थोड़ी सी अलग अलग दिखाती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों एक साथ दिखा दे रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से कटिंग करने से इसकी लुक चेंज हुआ है। ओके, इस क्लाइंट को फ्रंट से शॉर्ट नहीं चाहिए था, तो इसीलिए हमने इस तरह से थोड़ी से लंबे में रखकर लेयर दे दिए हैं। और अगर आप चाहते हो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, तो भी अच्छा लगता है कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए। तो बस इसी तरह से हमने हेयर कटिंग कर लिए हैं। आप इस फ्रंट हेयर कटिंग का मेरे चैनल में जाकर देख लीजिएगा डिटेल से, वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई हूँ, और यहाँ पर आप देखकर समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। देखिए बहुत ही चेंज हो गई है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरे इस क्लाइंट को भी बहुत ही अच्छा लगा। अब आपकी बारी है, आपको कैसा लगा तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो आप कमेंट्स करेंगे, उसी से हमें पता चलेगा कि किन किन लोगों को बहुत ही पसंद आई है, ठीक है। हेयर कटिंग एक ऐसी कला है जिससे हम किसी को तुरंत स्मार्ट बना सकते हैं बाय लुक, है ना। तो और हमें हेयर की लंबाई पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि हेयर की लंबाई कम नहीं करनी है, बस एक ही ये शिकायत लेकर बैठते हैं। और तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमें लंबाई ही कटिंग नहीं करनी है, अगर बालों को काट छट नहीं करेंगे तो उसमें हम क्या लुक दे सकते हैं, है ना। तो बिंदास होकर अगर कटिंग करनी हो तो चेयर पे बैठ जाएं, और जो हेयर ड्रेसर है, हेयर कटिंग करने वाले हैं, उस पे बिल्कुल एक विश्वास के साथ बैठे कि बस हमें हमें स्मार्ट बना दो। तो देखिए उनकी हाथों पे क्या कमाल होता है, और आप स्मार्ट बन जाते हो, है ना। तो बस अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।